Welcome dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing great and staying at home. स्कूल को भी थोड़ा बहुत मिस कर रहे होंगे। खैर चलें, अब आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बाय मास। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट करना सिखाई थी। मोलैलिटी में आपके पास जो है लीटर ऑफ सॉल्यूशन का था और मोलैलिटी में आपके पास किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन था। आज हम आपको बताऊंगी कि कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होता है और कैसे आप परसेंटेज को बाय मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो रिसोर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इज़ योर टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 एंड 10। आई होप प्रीवियस नुमेरिकल्स आपको क्लियर होंगे। जब अगर प्रीवियस आपको क्लियर हैं तो आप आगे फर्दर प्रोसीड करें। लेक्चर को बहुत गौर से सुनिएगा। दीज नुमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द टॉपिक। A solution is prepared by dissolving 1 mole of ethyl alcohol in 3 moles of water। एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को डिज़ोल्व किया है 3 मोल ऑफ वाटर में। क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इथाइल अल्कोहल और वाटर का। अब ना यहाँ लेट्स सपोज कि आपके पास जो पहला यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, पहला जो भी केमिकल गिवन है दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। जो भी कंपोनेंट आपको गिवन है, जस्ट सपोज दैट इज़ ए। आपने सपोज कर लिया कि वो एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट आपके पास है वाटर, दैट इज़ कंपोनेंट बी। जस्ट ये आपने सपोज करना है कि पहला वाला ए है और दूसरा वाला बी है ना। अब आपको दिख रहा है कि आपको क्या चीज़ गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। आप डेटा बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, एन से आप नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और छोटा सा ए लिखेंगे। ए इज़ रिप्रेजेंटिंग इथाइल अल्कोहल विच इज़ इक्वल्स टू 1 मोल। सिमिलरली आप वाटर के लिए भी लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर स्मॉल एन के साथ छोटा सा बी दैट इज़ 3 मोल्स। बी आपने सपोज किया है कि बी कंपोनेंट इज़ वाटर। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मोल फ्रैक्शन बताना है इथाइल अल्कोहल का और मोल फ्रैक्शन बनाना है वाटर का। अब यहाँ पे आप सपोज कर चुके हैं कि इथाइल अल्कोहल इज़ कैपिटल ए एंड वाटर इज़ कैपिटल बी। मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो है वो कैपिटल एक्स है, तो आपने एक्स ए और एक्स बी लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नाउ कम टूवर्ड्स द फार्मूला। इसका कुछ इस तरह से है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का निकालना है, अब आप सपोज कर चुके हैं कि इथाइल अल्कोहल इज़ कैपिटल ए, तो आप लिखेंगे एक्स ए इज़ इक्वल्स टू ऊपर भी एन ए आएगा अपॉन एन ए प्लस बी। इसी तरह से वाटर का यू नो आप सपोज कर चुके हैं कि वाटर का जो है वाटर को आपने कैपिटल बी सपोज किया हुआ है, तो एक्स बी इज़ इक्वल्स टू एन ऊपर बी आएगा नीचे एन ए प्लस एन बी। इस तरह से आपने 2 कैलकुलेशन होती हैं इसके अंदर, ए कंपोनेंट की अलग होगी और बी कंपोनेंट की अलग होगी। सिमिलरली आपने क्या करना है? सिंपल सॉल्यूशन करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। लाइक एन ए हमारे पास 1 था, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/4 और जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25। सिमिलरली आप इथाइल अल्कोहल का भी कर लेंगे 3/1 प्लस 3 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 0.75। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आप सम निकालते हैं। इस न्यूमेरिकल को चेक करने का तरीका ये है कि आपने सही किया है या नहीं। किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके पास दोनों को मोल फ्रैक्शन आए कि अगर आप इनको प्लस करें और आपके पास आंसर 1 आ रहा है तो इट मीन्स दैट योर न्यूमेरिकल इज़ करेक्ट। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स, इसका जो है वो सिंबल है और दोनों आप इथाइल अल्कोहल और वाटर के मोल फ्रैक्शन को प्लस करें तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। तो जब आपने उन दोनों को प्लस किया आपके पास आंसर 1 आ गया, इट मीन्स योर न्यूमेरिकल इज करेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। A solution water solution contains 2 moles of ethyl alcohol and 3 moles of water। एक वाटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 मोल इथाइल अल्कोहल के हैं और 3 मोल जो है वो वाटर के हैं। आपने क्या करना है? मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल और वाटर का कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने हैं? 2 मोल्स। आपने यहाँ पे भी सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इथाइल अल्कोहल को ए सपोज कर लीजिए, वाटर को बी सपोज कर लीजिए। तो 2 मोल्स हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, 3 मोल्स हमारे पास वाटर के हैं। इट मीन्स एन ए हमारे पास 2 मोल्स है और एन बी हमारे पास 3 मोल्स है। रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल और वाटर फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम फार्मूला एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी।
सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। टू आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 2 थे, वाटर के 3 हैं, तो 2/5 हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 0.4। इसी तरह से यहाँ पे 3/5 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0.6। अगेन आप चेक करने के लिए इसका सम करेंगे विच इज़ जो आपके पास आना चाहिए 1 के इक्वल। तो जब आपने इसका अगेन इसको चेक करने के लिए सम किया तो आपका आंसर 1 के इक्वल है। इट मीन्स द न्यूमेरिकल इज़ करेक्ट, कि आप जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो करेक्ट है। लुक टूवर्ड्स वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज। इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है 6.5 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 43.5 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द परसेंट बाय मास ऑफ NaCl इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है आपके पास 6.5 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड गिवन दिया हुआ है जो कि डिज़ोल्व हुआ है 43.5 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है और सॉल्वेंट जो है वो आपके पास वाटर है। आपको परसेंटेज करनी है बाय मास कैलकुलेट। डेटा आप बनाएंगे, आप क्या डेटा बनाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 6.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 43.5 ग्राम। सिंपल आपको नज़र आ रहा है इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, कैलकुलेट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 13.0%। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये एक न्यूमेरिकल है परसेंटेज का, कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो सकती है। आपको मास और मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास गिवन है, आपने परसेंटेज खाली कैलकुलेट करनी है बाय पुटिंग द फार्मूला एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज़। पहले आप 6.5 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से और दोनों को ऐड कर दें और एट द एंड डिवाइड कर दें। इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं ईजीली। So I hope now the mole fraction numericals and percentages numericals are clear to all of you. That's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.